हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैजेट्स मितले। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना घर बना रहे हैं तो आपको घर बनाते हुए कौन कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं, उसी के तनाजुर में हमने जो है वो कुछ सवालात जो आज बनाए हैं घर बनाते हुए। जो 8 मेन सवालात जो आपके ज़हन में होंगे उनके बारे में आज जो है हमारे साथ एक हमारे भाई मौजूद हैं जो कि इस हवाले से इन कामों को देखते हैं। तो आज हम उनके पास आए हैं और उनके पास आके जो है हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम भाई, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाईजान, आप मुझे ये बताएं कि आपके इस घर का जो है टोटल एरिया कितना है? जी भैया, ये हम ना एक लाहौर इस्लामाबाद के साइड से बना रहे हैं। ज़रा लाहौर इस्लामाबाद में जो मरले का होता है वो होता है 225 स्क्वायर फीट हमारे यहाँ पे, और बाकी तकरीबन पूरे पाकिस्तान में होता है 272 स्क्वायर फीट। हमारा तकरीबन 10.25 मरले 2800 स्क्वायर फीट का 40/70 की पैमाइश है ये। अच्छा भाईजान, मेरा आपसे दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इस घर का जो कवर्ड एरिया है वो कितना है? जी आपको बताया, ये तकरीबन 40/70 तकरीबन ये 2800 स्क्वायर फीट जो है ये टोटल हमारा कवर्ड एरिया है। अच्छा भाईजान, तो अच्छा भाईजान मुझे ये बताएं कि आपने ये जो नक्शा ये आपने कैसे डिज़ाइन करवाया है? अच्छा, ये नक्शा मंजूर के से पहले आपको भी बता दूं कि टोटल एरिया जो है वो आपने मेरे से पहले पूछा था, वो मैं आपको बताना भूल गया। वो 2800, और हमारा जो कवर्ड एरिया था वो कवर्ड एरिया वो तकरीबन हमारा है तकरीबन 2560 स्क्वायर फीट है कवर्ड एरिया हमारा। अच्छा, तो भाईजान आप ये बताएं कि घर का नक्शा कैसे आपने डिज़ाइन किया है? ये तो हर बंदे के अपने ऊपर है। हम जैसे स्पेनिश को हमने तरजीह दी, ज़रा हमें ज़रा इस तरह का पसंद था, तो हमने उस हिसाब से हमने सबसे ज़्यादा तो हमने यूट्यूब और गूगल से हमने देखा। गूगल में हमने मुख्तलिफ फ्रंट एलिवेशंस देखी, वहीं से हमने फिर ये हमारा कुछ जो माइंड बना उसी के वाले फिर हमने मशवरा करने के बाद ये हर बंदे के ऊपर अपने के ऊपर होता है कि क्योंकि आजकल मॉडर्न्स में भी बहुत अच्छा बन रहा है, स्पेनिश में है, इटालियन में बन रहा है, ठीक है, ये हर बंदे के ऊपर अपना के। और बाकी हमारा जो हुआ है, हमने अपना जो फ्रंट एलिवेशन है वो हमने अपना जो है इंटरनेट से निकाला है, और नक्शा जो है वो हमने अपना जो हमारे आर्किटेक्चर है उनसे हमने उनको अपना इनपुट दिया। वो फिर उन्होंने पूरा अपना हमसे यानी कि मुशावरत के बाद हमने अपना जो है नक्शा जो है वो फाइनल किया था। अच्छा, नक्शे के हवाले से लोगों के ज़हनों में बहुत सारे सवालात होते हैं। जो मेन सवाल हर बंदा यही करता है कि यार हमें नक्शा जो पसंद करने में जो है वो मुश्किलात आती। तो यासिर भाई, आप हमें ये बताएं कि घर का नक्शा पसंद करने में आपको कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई और उनको आपने कैसे जो है सॉर्ट आउट किया? जी, नक्शा जो होता है, आपने क्या बात की अभी? नक्शा पसंद करने में नक्शा पसंद करने में ये बस यही होता है कि क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ पे लोग जो हैं उनका एक ही घर होता है, पहली बार ही उनका एक्सपीरियंस होता है, तो किसी चीज़ का उनको पता नहीं होता। जैसे हम लोग थे, हमें इतना कोई ख़ास पता नहीं था, तो हम बस यही अभी एक नक्शा देखा तो दूसरा देखा, बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। अच्छा, असल मसला फ्रंट एलिवेशन ही, असल मसला अंदर जो इंटीरियर है वो है। हमारा ये था कि हमें कमरे और यानी कि बड़ी फैमिली है, हमें यानी कि रूम्स ज़्यादा अपना चाहिए थे। हमारा टीवी लॉन्ज और जो थी हमारा ड्राइंग रूम है वो हमें ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि मेरे अब्बू के दोस्त काफ़ी हैं, बड़े भाइयों के दोस्त काफ़ी हैं, उन्होंने आना, तो इस वजह से हमारी यानी कि जो बेसिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ज़रूरत थी वो हमें कोई फैंसी काम या दूसरा बड़े साइज़ रूम नहीं चाहिए थे, ठीक है, यानी कि अच्छा साइज़ होना चाहिए। जैसे लाहौर वगैरह में 10x10 10-12 वो एक अच्छा साइज़ नहीं है, वो बहुत कंजस्टेड हो जाता है। यहाँ पे हमारे जैसे हमारे एरियाज़ में और जो होना भी चाहिए तकरीबन 13-15 ये साइज़ चलते हैं। तो हमारे यही था कि अच्छा रूम साइज़ हो, ज़्यादा कमरे हों और एक अच्छा नक्शा बने। चलें, अच्छा अब आप ना मेन सवाल की तरफ आते हैं। ये सवाल ख़ास तौर पर मेरे उन भाइयों के लिए जो कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो इस सवाल के लिए बहुत बेचारे परेशान रहते हैं
कि अच्छा यासिर भाई, आप मुझे ये बताएं कि ये जो सारा ठेका किया था, ये जो आपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ मामलात हल किए थे या कोई ठेकेदार के साथ आपने मामलात किए थे, और इसके अंदर आपको मुश्किलात क्या पेश आई थी? जी, ये ठेकेदार के हवाले से अगर आपको बताया जाए, चिश्तियाँ, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर बहावलपुर के पास ही है। आजकल तो वैसे भी माशाल्लाह से बहुत मशहूर इलाका हो गया, आपको पता है इस बारे में। डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, यहाँ पे लेबर रेट, ये सारी चीज़ें बहुत कम है। हमें यहाँ पे जो असल इशू फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर उसकी यानी कि वो पब्लिक फिगर के, जैसे आप बताऊँ, वो ऐसा बंदा हो जो भागे ना, बीच में काम छोड़ के ना भाग जाए। हम 5-10 रुपये स्क्वायर फुट मैं इजाफे भरने को तैयार था। बस ये था कि कोई मार्केट का बंदा हो जो मेरा काम तसल्ली से करे, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा ऐसा बंदा मिल गया। और बाकी आपका सवाल था कि यानी कि बस यही है, एक तो ये मार्केट के हिसाब से होता है कि क्या मार्केट रेट चल रहे हैं, क्या ये हिसाब है। असल आप ये देखें कि उस बंदे का बैकग्राउंड क्या है, उसके कम से कम 10, 15, 20, अगर तो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो उसके देखें कि एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 घर देखें, और उसके सामने ना मिले उनको। बाद में जाके उनसे मिले, उनको भाई कहें कि यार ये हमने बनवाने, तो आपका इनके साथ कैसा आपस में इंटरेक्शन था, या आपको पैसों के लेन देन में क्या कैसे थे आपके साथ ज़्यादा आपके पैसे तो नहीं ले गए। हाँ, ये सीधी सी बात है, हल्का फुल्का तो चल जाता है, 5,000, 10,000, 15,000, इसमें नहीं लड़ना चाहिए। अगर बीच में भी आपको लगे कभी भी आप अपने ठेकेदार, मिस्त्री, मजदूरों के साथ ना लड़ें, आराम से उनको कहें, वो आपका काम कर देंगे। जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है अपने ठेकेदार, अपने मिस्त्रियों के साथ, वो यही है कि वो आप उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेवियर रखें, वो आपका काम कर देंगे। हाँ, मेरे ही ठेकेदार के साथ और जो उनके यानी कि काम हो रहा है, वो लोग ज़रा बिहेवियर उनका सही नहीं था, तो ठेकेदार तो बस वो फिर नहीं उनके साथ सही चलते, ना उनके साथ मिस्त्री चलते हैं। अच्छा यासिर भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपने जो है वो अपने ठेकेदार के साथ रेट क्या फाइनल किया था? ये भी भाई आपको मैं बताऊं कि डिफरेंट एरियाज़ के हवाले से है। हमारे यहाँ पे जैसे आपको बताया, मज़दूर की दिहाड़ी तकरीबन 800 रुपये है। अच्छा मिस्त्री हो, कारीगर मिस्त्री, उसकी 1500 है। आम तौर पे 1300-1400, लेकिन वैसे यही रेट है, 1400-1500 रुपये रेट चल रहा है। तो उस हिसाब से ही होता है। जैसे हमारा यहाँ पे तकरीबन इस टाइम चल रहा है, तकरीबन इस टाइम तो तकरीबन 300 रुपये चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमने जब करवाया था, क्योंकि हमारा तो तकरीबन 1 साल पहले हो गया, तो हमारा तकरीबन 250 रुपये अपना रेट फिक्स हुआ था। अच्छा यासिर भाई, आज की नशिस्त का जो आखिरी क्वेश्चन है वो मैं आपसे ये करने लगा हूँ, जो ठेकेदार के साथ आपने ये सारे मामलात किए, तो जो आपका ठेकेदार के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें क्या क्या काम जो उसने करने हैं? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं इस चीज़ से ना बिल्कुल नावाकिफ़ था। मेरे जो बड़े छोटे मामू हैं ना, वो इस चीज़ के सब बिल्कुल यानी कि आप कह लें एक्सपर्ट हैं। वो आप ये भी कह सकते हैं वो ख़ुद भी ठेकेदार हैं। 25 साल तक उन्होंने सऊदी अरेबिया में यही काम किया। स्पेशली वो सीलिंग के बहुत एक्सपर्ट है। तो हमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ ना, उन्हीं क्या हुआ है। अगर वो ना होते ना मेरे नज़दीक, तो हमें वो मुझे मुश्किलात फेस करनी पड़नी थी, जो उन्होंने मुश्किलात फेस पहले से अपने टाइम पे कर ली, और हमें वो नहीं फेस करनी पड़ी। तो वो जो थे ना, ये सारे जो मामला थे तकरीबन उन्होंने हैंडल किए थे। लेकिन जो बाकी मामलात जो हैं, यानी कि आपको जैसे बताऊं, तकरीबन जो ठेका फिक्स होता है ना, वो यही होता है कि जो कंप्लीट लेबर, अब देखें ना ये भी डिफरेंट है। अब देखें, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने छतें प्लस्तर करनी है, उन्होंने पेंट करना होता है छतों को। हमने यहाँ आजकल वैसे भी काफ़ी सालों से ट्रेंड चल गया है कि सीलिंग करवाई जाती है। उस सीलिंग के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि रिकमेंड किया जाता है कि आप छतों को प्लस्तर ना करें, क्योंकि उसी के नीचे ही वो सीलिंग होगी तारों के साथ। वो बाकी सारा जो मामला वो इंशाल्लाह की वीडियोस में आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा, आपके व्यूवर्स को भी इंशाल्लाह गाइड करूँगा। इंशाल्लाह वही बात करेंगे जो हमने खुद यानी कि फ़ील की है, हमने खुद देखा है। और यानी कि जैसे आपको बताया कि कुछ लोग होते हैं छतें प्लस्तर करते हैं, कुछ लोग होते हैं कहते हैं नहीं हमने छतें प्लस्तर नहीं करनी, हमने सीलिंग करवानी है। फिर एक और बात, ठेका करते वक्त ही ये फाइनल कर लेना चाहिए कि हाँ भाई ये आपने फाइनल यानी कि फिनिश करके देना है। यानी कि फिनिश की मुराद है कि मार्बल लगा के देना है, टाइल लगा के देनी है, वॉशरूम्स कंप्लीट करके देने हैं,
बाहर के जो अपना जैसे जो रिकमेंडेड है, अगर ठेके में नहीं भी हो वो फिर भी आप करवाएं, वो ये कि जो आपकी बाकी 2 या 3 दीवारें साइडों की, उसको टीप यहाँ पे लोग करवा दें, उसको टीप करवा लें, साफ प्लस्तर करवा लें, वो अगर आप करवा लें, ये आप यानी कि ये सारे सवालात वो हैं जो आपने उस टाइम ठेकेदार से अपना के आगे रखने के, हाँ भाई इस ठेके में आप क्या क्या करेंगे। फ़िलहाल जो यानी कि जो चल रहा है वो यही है कि आपके पास यानी कि जैसे 300 रुपये स्क्वायर फुट रेट है, उसमें वो आपका तकरीबन मार्बल लगा के देंगे आपको, कंप्लीट जो है हाँ वॉशरूम का काम सारा करके देंगे, और बस यही है इस टाइम तो। चलें, बहुत शुक्रिया यासर भाई आपका, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो फ्रेंड्स यहीं पे आज जो है हम अपनी जो वीडियो की वो एंडिंग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम आपको जो है वो इलेक्ट्रिशियन के मामला, प्लम्बरिंग के मामला और दूसरे जितने भी मामला हैं वो सारे के सारे वो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से अपने कमेंट्स में बताएं अगर आपका भी कोई सवाल है, तो हम आइंदा जो नशिस्त होगी अपने भाई के साथ उसके साथ उस नशिस्त में इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब देंगे। तो यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।